तो चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारत के सबसे ऊंचे बर्फीले शिखरों से लेकर दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों तक ले जाएगा। इस यात्रा में हम समझेंगे कि भारत की असली पहचान इन पहाड़ों में कैसे छिपी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि पत्थर, मिट्टी और आसमान छूती इन ऊंचाइयों में ही लिखा है। और भारत के लिए तो ये बात 100% सच है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर की बेजान दीवारें नहीं हैं। ये तो वो कलाकार हैं जो इस देश की जलवायु, यहाँ की नदियों, इसके इतिहास और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले चलेंगे उत्तर के ताज की तरफ, फिर देखेंगे देश की प्राचीन रीढ़ को। इसके बाद भारत के दिल में मौजूद विभाजन को समझेंगे और फिर तटीय संरक्षकों से मिलेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सिर के ताज से, राजसी और शक्तिशाली हिमालय। 2400 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली एक विशाल बर्फीली दीवार है। एक ऐसा मुकुट जो हमारे देश के माथे पर सजा है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। हिमालय जो इतना ऊंचा और इतना विशाल है, वो असल में भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत नया है, एकदम किसी बच्चे की तरह। और यही वजह है कि ये आज भी लगातार ऊंचा उठ रहा है और इसी वजह से ये इलाका भूकंप और भूस्खलन के लिहाज से इतना संवेदनशील है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ पहाड़ है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई एक दीवार नहीं बल्कि 3 समानांतर सीढ़ियां हैं जो आसमान से जमीन की तरफ उतर रही हैं। सबसे ऊपर है हिमाद्री, हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला इलाका। बीच में आता है हिमाचल और सबसे नीचे हैं शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियां। क्या शानदार बनावट है। लेकिन हिमालय की असली ताकत सिर्फ उनकी ऊंचाई में नहीं है। उनकी असली ताकत है उन जीवन देने वाली धाराओं में जो उनसे निकलती हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, भारत की ये सारी महान नदियां इन्हीं बर्फीले शिखरों से जन्म लेती हैं और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, उनके खेतों को सींचती हैं। तो अब नए से चलते हैं सबसे पुराने की तरफ। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं बल्कि करोड़ों साल के वक्त का भी है। मिलिए अरावली से। ये हमारे उपमहाद्वीप का प्राचीन संरक्षक है। एक ऐसा पहाड़ जिसने डायनासोर से भी पहले का वक्त देखा है और जो करोड़ों साल की हवा और बारिश को झेलते झेलते आज इस रूप में हमारे सामने है। 1722 मीटर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर की ऊंचाई है। अब जरा इसकी तुलना हिमालय की 8849 मीटर की ऊंचाई से करके देखिए। ये जमीन आसमान का फर्क हमें कहानी सुनाता है। ये कहानी है वक्त की, हवा की और पानी की, कि कैसे उन्होंने एक विशालकाय पर्वत को धीरे धीरे तराश कर आज का ये रूप दिया है। अब चलिए भारत के दिल में चलते हैं। यहाँ हमें 2 ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं जो सदियों से उत्तर और दक्षिण के बीच एक सीमा की तरह खड़ी रही हैं। तो देखिए, ये है विंध्य रेंज। ये एक तरह से एक प्राकृतिक दीवार है जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। और विंध्य के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर चलती है सतपुड़ा रेंज। लेकिन असली कहानी इन दोनों के अकेले होने में नहीं बल्कि इनके साथ होने में है। और देखिए, इन दोनों पहाड़ों के बीच जो ये घाटी बनी है, उसी से होकर बहती है हमारी नर्मदा नदी। ये एक शानदार जियोलॉजिकल सेटअप है जो मध्य भारत के पूरे वाटर सिस्टम को दिशा देता है। भूगोल से भी बढ़कर विंध्य को हमेशा से एक सांस्कृतिक विभाजक रेखा भी माना गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां माना जाता था कि उत्तर भारत की इंडो आर्यन संस्कृति और दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति आकर मिलती हैं। चलिए अब हमारा सफर भारत के किनारों की ओर बढ़ता है, उन पहाड़ों की तरफ जो हमारी लंबी तटरेखा के पहरेदार हैं। यहां पश्चिमी और पूर्वी घाट में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री भी कहलाते हैं, एक ऊंची लगातार चलने वाली दीवार जो मॉनसून की नमी वाली हवाओं को रोक लेती है। और दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट जो टूटी फूटी नीची पहाड़ियों की एक चेन है जिससे बड़ी नदियां आराम से काटकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। 2695 मीटर ये ऊंचाई है केरल की अनाईमुड़ी चोटी की,
और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब हिमालय के दक्षिण में भारत का सर्वोच्च बिंदु यही है। तो इस पूरे शानदार सफर के बाद वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? तो फटाफट से दोहराते हैं। हमने देखा कि कैसे जवान हिमालय उत्तर की बड़ी बड़ी नदियों को जन्म देता है। फिर हमने देखा कैसे बूढ़ा अरावली करोड़ों साल की कहानी सुनाता है। विंध्य और सतपुड़ा की जोड़ी ने मध्य भारत को एक पहचान दी और पश्चिमी घाट मानसून के लिए एक दीवार की तरह खड़े हैं। हर पर्वत श्रृंखला का अपना एक अलग किरदार है, अपनी एक अलग कहानी है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये लाखों करोड़ों साल पुराने पहाड़ आज के हमारे मॉडर्न भारत की जलवायु, हमारी संस्कृति और हमारे आने वाले कल पर अपना असर कैसे डाल रहे हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।